Hello guys, welcome back to our channel Orbital Academy. Today we are talking about the class 11 chapter number 3 trigonometric functions. उसके अंदर एक एक्सरसाइज है जो सबसे लास्ट में दी गई है, वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज हम लोग उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको उसकी फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हर तरह की फॉर्मूला, जैसे कि c प्लस सी क्या होगा, 2cc मतलब क्या होगा, कौन सी क्वेश्चंस कहाँ लगेगी। अगर आपको फॉर्मूलाज पता होगी तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि मुझे आंसर क्या लाना है, 0। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगी, 2cc। ये किसका फॉर्मूला है जो हमें पता है, वो ये फॉर्मूला बनता है c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc। सही है ना? ओके, अब बात करते हैं। देखिए, अभी हमारे पास दोनों कंडीशन है, एक 2cc वाली पे जिसको हम लोग c प्लस सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक c प्लस सी वाली कंडीशन है जिसको हम लोग 2cc में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इनमें से हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? तो देखिए, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप मेरी मान है तो c प्लस सी को अगर आप 2cc में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे? क्योंकि हमको लास्ट में फाइनली लाना है आंसर 0। तो 0 तो किसी न किसी के साथ मल्टीप्लाई होके ही आने वाला है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि उसको हम लोग लाएंगे कैसे? अगर हमारे पास कोई मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म रहेगी तो हमको बहुत ईजी हो जाएगा उसको 0 करने में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको c प्लस सी को 2cc में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी फॉर्मूला लिख ली है जो कि है c प्लस सी, यानी cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos, एक बार हमको प्लस लिखना है, x प्लस वाई अपॉन 2 उसका आधा कर देना है, इनटू cos x माइनस वाई अपॉन 2 उसका भी हाफ कर देना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक LHS लिख लिया है, जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने पूरा लिख लिया है यहाँ पे। अब उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमको लास्ट में आंसर क्या लाना है, 0। तो देखिए, 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13, जो सेम टू सेम मैंने लिखा हुआ है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में। हमको चेंज इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। दोनों को अगर करेंगे तो फिर से हमारी वही कंडीशन हो जाएंगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम लोग c प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग को क्या करेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से पहले आगे क्या लिखना है, 2। तो आ गया हमारा 2। फिर हम लोग लिखेंगे cos, एक बार हमको प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट 3 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13, राइट, और उसके अपॉन में क्या लिखना है, 2। ये पहली कंडीशन आ गई हमारी। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, प्लस की जगह सिर्फ माइनस लिखना है। तो cos 3 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 अपॉन 2, ये हमारा सेकंड आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए, ये फर्स्ट वाला जो आगे का है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा आपका, 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस 2 cos। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम में तो दोनों सेम ही है, तो 13 का तो 13 ही रहेगा। 5 प्लस 3 तो आपका क्या हो गया, ये 5 प्लस 3 और 8, तो ये आपका हो जाएगा 8 पाई बाय 13 अपॉन 2। अब सामने देखिए, सामने क्या हो जाएगा आपका cos, एलसीएम तो सेम ही है, तो 3 में से 5 गया मतलब माइनस 2 पाई बाय 13 अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है? ये तो बहुत इजी था, यहाँ तक सबको समझ में आया। और किसी भी तरह का डाउट है तो बता दीजिएगा। आगे बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 अपॉन 2 है, यानी कि ये 2 4 क्या हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचा माइनस। लेकिन हमको पता है जो कॉस है उसके अंदर का कोई भी वैल्यू का नेगेटिव होती है, कॉस और सेक दोनों ऐसे है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू का नेगेटिव होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, पॉजिटिव, यानी कि हम लोग बाहर निकाल के भी उसको माइनस नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे आगे का स्टेप्स क्या रहेगा, 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस 2 cos। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, 4 पाई, उसके अपन में आ जाएगा 13 इंटू cos, ये माइनस लिख देते हैं पहले, पाई बाय 13। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
कैसे करना है, कैसे हो गया इसका आंसर, सही है सभी को। देखिए आगे का कैसे करेंगे। अब ये हमको तो पता है कि कॉस तो नेगेटिव का साइन अगर देते तो वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो आगे का स्टेप्स क्या हो जाएगा हमको, 2 cos, देखिए समझ में आ रहा है ना सभी को, अगर कोई भी डाउट है तो बताइएगा, 5/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 इंटू, माइनस का साइन नहीं लिखना है तो क्या रहेगा, π/13। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, 2cc वाली, ये भी 2cc वाली, बीच में प्लस है। अब हम लोग सबसे पहले कभी भी मैथमेटिक्स में अगर कोई भी न्यूमेरिकल तो तुम्हारे सामने इस तरह का आता है और इस कंडीशन पे आके अटक जाते हो, तो कभी भी चेक करो कि कॉमन क्या है। दो अगर हमारे पास टर्म्स है उसमें ना कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे cos π/13 है और यहाँ पे भी एक स्टेप्स cos π/13 है। इनको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos π/13 इज कॉमन, और आगे आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ से बच गया हमारा cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, ये तो कॉमन है, मतलब इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बीच में भी एक टर्म बन रही है, दिख रही है आप सभी को, c प्लस सी, हाँ वही जो हमने अभी पहले शुरुआत में किया था, ये रहा हमारा फॉर्मूला c प्लस सी का, उसका क्या हो जाएगा 2cc। हमको ब्रैकेट में भी वही करना है, लेकिन बाहर की वैल्यू को वैसे ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos, देखिए अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, 2 cos π/13, अंदर तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है c प्लस सी वाला, तो वही करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2c यानी कि cos 9π/13, पहले प्लस करना है, प्लस 4π/13 और अपन में क्या लिख देना है, उसका हाफ यानी कि 2, यहाँ तक सही है, इनटू cos, अब क्या करेंगे, एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस 4π/13 अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अब आगे देखिए, 2 cos π/13, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 cos। अब देखिए 9 प्लस 4 तो क्या हो गया हमारे लिए, क्योंकि अपॉन में तो 13 ही है, तो एलसीएम तो हमारा सेम ही रहेगा, एलसीएम को तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। 9 प्लस 4 तो आपका हो जाएगा 13π/13 और उसके अपॉन में 2, सही है, इनटू cos 9 माइनस 4 तो क्या बचा हमारा 5, तो 5π/13 अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखिए ये 13 और ये 13 तो क्लोज हो गया, ठीक है। तब आगे लिखेंगे हम लोग 2 cos π/13 अपॉन में 2 cos, अब इसमें क्या बचा, 13 तो कैंसल, बचा क्या π/2 इंटू cos 5π, 13 को अगर हम लोग नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा 26, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हम लोग यहाँ तक तो आ गए, लेकिन हमको तो आंसर क्या लाना है 0, जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ तक देखकर तो मुझे लग नहीं रहा कि 0 आएगा। लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हमको प्लस वाला साइन कहीं नहीं रखना है, हमको कुछ भी करके उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में दिखाई देगा, और मुझे इसके अंदर एक और टर्म दिखाई दे रही है जो हमको एक सटीक वैल्यू बताती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली। देखिए cos π/2, अब हमको भी पता है, अगर आपने अच्छे से अगर चैप्टर का शुरुआत किया होगा, 10th में एक टेबल था जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज, एंगल्स की जो वैल्यूज थी उसके बारे में पता किया था। तो π/2 जो हमको रेडियन में दिया हुआ है उसका डिग्री में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताइए, जिसको पता है वो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और आगे का स्टेप वैसे क्या वैसा। अब हमको पता है 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आंसर क्या रहेगा 0। समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली लास्ट में 0, विच इज इक्वल टू RHS। देखा, बहुत ही इजी था इसको सॉल्व करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसको पूरी तरह से सॉल्यूशन ट्राई करूँगा कि आपको मिल जाए।
और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा मुझे। तो ऐसे ही कुछ कंटेंट के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ईजिली पता चले कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।